बच्चे के दिमाग को एक बालिग खातून के जिस्म में रख दिया जाए तो क्या होगा? क्या वो बच्चे की तरह बर्ताव करेगी या बालिग की तरह? और ये जिस्म असल में माँ का है या बच्चे का? आज की ये फिल्म आपकी सोच को बिल्कुल बदल देगी। एक औरत दरिया में छलांग लगाकर मर जाती है, जिसे एक साइंसदान बाहर निकालता है। साइंसदान देखता है कि उसके पट्टे अभी सख्त नहीं हुए, जिस्म का दर्जा हरारत बाकी है और अगरचे नब्ज नहीं है, लेकिन जिस्म में बिजली की सरगर्मी बाकी है। सबसे अहम बात, वो हामिला है और पेट में बच्चे का दिमाग अभी मुकम्मल तौर पर मुर्दा नहीं हुआ। उसके जहन में एक बड़ा ख्याल आता है। वो बच्चे का दिमाग निकालकर माँ के जिस्म में लगा देता है और फिर तेज बिजली के झटके से मुहर्रिक फराहम करता है। अगले ही लम्हे औरत मौजज़ाती तौर पर दोबारा जिंदा हो जाती है। माँ और बच्चे के रिश्ते की वजह से जिस्मानी तौर पर कोई रद्द अमल नहीं होता। लेबोरेटरी में लटके हुए सूह से पता चलता है कि साइंसदान पहले ही जानवरों पर तजुर्बात कर चुका है। मिसाल के तौर पर बतख के सर वाला कुत्ता और कुत्ते की सर वाली बतख यकीनन उसकी पहली कामयाब तख्लीकात है। क्या ये एक और साइंस फिक्शन कहानी फ्रैंकेनस्टाइन जैसी नहीं लगती, जहां साइंसदान इंसानी जिस्म में तब्दीलियां और मुख्तलिफ जानवरों के हिस्से जोड़ने पर काम करता है? इस फिल्म के डायरेक्टर ने भी इसी तरतीब को बड़े दिलेरी से अपनाया है। सवाल पर वापस आते हैं, ये जिस्म आखिर किसका है? दरहकीकत औरत अपनी माँ भी है और अपना बच्चा भी, लेकिन उसका रवैया बिल्कुल बदल चुका है। पिछली यादें मिट चुकी है। वो एक नए कंप्यूटर की तरह खाली है। चूंकि बच्चे का दिमाग छोटा और नशोनुमा पजीर है, इसलिए वो बालिग के जिस्म पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से औरत लड़खड़ाकर चलती है। उसकी रद्द अमल देने की सलाहियत भी नवमौलूद जैसी है। जब साइंसदान गेंद फेंकता है तो वो उसके मुंह पर लगने तक कोई रद्द अमल नहीं दिखाती। फिर वो बच्चे की तरह जमीन पर बैठकर रोने लगती है। उसकी मानसिक हालत भी बच्चे जैसी ही है। वो साइंसदान को अपना बाप समझती है, हर रात गोद में लेटकर सोना चाहती है और कहानी सुनती है। खाना हाथ से खाती है और नापसंदीदा चीज फौरन थूक देती है। साइंसदान के बुलबुले उड़ाते देखकर बच्चे की तरह तालियां बजाती है। यहाँ एक तफसील नजर आती है। साइंसदान के जिस्म में नलकियां लगी हैं। शायद वो किसी बीमारी में मुब्तला है। उसके चेहरे पर सीएन के निशान हैं। लगता है उसने अपने आप में भी तब्दीली की है। शायद वो भी एक जुड़ा हुआ इंसान है। दिमाग के बतदरीज पुख्ता होने के साथ औरत आहिस्ता आहिस्ता बुनियादी जबानी महारतें सीखती है, जैसे बाबा कहना। साइंसदान जो बाबा कहलाता है, यूनिवर्सिटी का मशहूर प्रोफेसर है और आज़ा के असर नौ तामीर की तकनीक पर तहकीक कर रहा है। ये पहेली जोड़ने जैसा है, जहां मुख्तलिफ आज़ा को जोड़कर नई जिंदगी बनाई जाती है। ज्यादातर लोग उसे पागल समझते हैं क्योंकि वो इंसानी जिस्म में मनमानी तब्दीलियां करता है, लेकिन एक आदमी मुस्तस्ना है। वो प्रोफेसर के ख्यालात की बहुत तारीफ करता है, उसे बड़ी जिद्दत गर्दानता है। सुनाचे वो साइंसदान का माविन बन जाता है। जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो बेला फिर से प्लेटें तोड़ रही होती है। नौकर बेबस होकर देखता रह जाता है। प्रोफेसर उसके अपने नए मावन से मिलाता है। बेला इसी तरह सलाम करती है। पहली नजर में वो आदमी उस मानसिक माजूर सी लगने वाली औरत पर फरेफ्ता हो जाता है। वो इंतहाई हसीन है। प्रोफेसर बताता है कि बेला के दिमाग में चोट आई थी, इसलिए वो बच्चे जैसा रवैया रखती है। अब उसे बेला के रवैये को मुसलसल रिकॉर्ड करने वाले किसी शख्स की जरूरत है, ताकि बाद में इलाज में मदद मिल सके। मावन खुशी से मान जाता है। उसके बाद बेला के उठने से लेकर खाने तक वो हर चीज का मुशाहिदा और रिकॉर्ड रखता है। वो देखता है कि अगर बेला को कोई चीज पसंद न आए तो वो बच्चे की तरह फौरन थूक देती है या किसी के मुंह पर फेंक देती है। जब प्रोफेसर और वो लेबोरेटरी में लाशों की चीरफाड़ करते हैं तो बेला भी शामिल होने की जिद करती है। वो नामालूम चीजों के बारे में हैरान रह जाती है, इसलिए प्रोफेसर उसे पहले इस्तेमाल हो चुकी लाशों के साथ तजर्बा करने देता है। घर में मौजूद ये जुड़े हुए जानवर बेला के साथी है। इसे दुनिया समझाने के लिए माविन हर रोज